नमस्कार, जी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद काम की बात होगी, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आज हम बातें कर रहे हैं वो आपके बेहद काम आएगी। और ये जो बातें होंगी आज आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ी बातें होंगी। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ टेक्नो एक्सपर्ट हैं आशीष वाजपेयी हमारे साथ हैं, जो कि आज उन बातों को आपको बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन आपके लिए जानना वो तमाम बातें वो बेहद ज़रूरी हैं। तो आज सबसे पहले जी राजस्थान में आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आमतौर पर अमूमन जब फेस्टिव सीज़न है लोग मोबाइल फ़ोन चेंज कर रहे हैं, कोई नए फ़ोन ले रहा है, कोई फ़ोन चेंज कर रहा है, तो तमाम चीज़ों में जो सबसे पहला जो सवाल है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है कि जब फ़ोन हम चेंज करते हैं बैकअप कैसे लें उसका। यहाँ से हम इस चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए बाकी तमाम चीज़ों के लिए ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन आम लोग जो हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो इतना फ्रेंडली नहीं हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर मैं नया फ़ोन लेता हूँ तो क्या मुझे तमाम मेरे जो डेटा हैं वो उसमें मुझे रिसीव हो जाएंगे। कई लोग इसी वजह से फ़ोन जल्दी चेंज करना नहीं चाहते। तो इन तमाम लोगों को क्या कुछ प्रक्रियाएँ हैं, कितना सेफ़ है और कितना डेटा उनको मिल जाता है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि फ़ोन आज की डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम सुबह आंखें खुलने से लेके रात में आंखें बंद करने तक फ़ोन को अपने साथ रखते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ फ़ोन चेंज करते समय, जैसा कि इनका सवाल है, तो बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन गूगल बेस्ड फ़ोन है, सारी फैसिलिटी है, बट जानकारी का अभाव है और छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार हम कहते हैं, किसी को कॉल किया तो बोलता है यार मैंने फ़ोन चेंज किया है और मेरे पास आपका नंबर नहीं है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को पहले ही ध्यान रखें। अगर आपका फ़ोन जिसे आप चेंज कर रहे हो, पुराना फ़ोन आपका रनिंग कंडीशन है, ऑन कंडीशन है, तो गूगल में जाएं, अकाउंट्स ऑप्शन में जाएं और सिंक्रोनाइजेशन को चेक करें। फिर उसके बाद सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट ऑप्शन को ऑन करें। कॉन्टैक्ट ऑप्शन को ऑन करेंगे, उस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा मैनेज का ऑप्शन। मैनेज में मूव टू फ़ोन करके एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, जस्ट आपको वहाँ पे आपकी मेल आईडी शो हो जाएगी, गूगल अकाउंट शो हो जाएगा, आप उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आप जैसे ही नए फ़ोन में वो गूगल अकाउंट डालते हैं, ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। देखिए ये बहुत आसान तरीका जो इन्होंने बताया है, अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ आपको पुराने आपके तमाम डेटा मिल जाते हैं, बल्कि ये जो है आपकी जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आप जब फ़ोन चेंज करते हैं आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें पिछले फ़ोन में रह जाती हैं और आपको लगता है कि अब मैं उसे कैसे रिकवर करूं। तो इस जानकारी के बाद अब आप आराम से अपने फ़ोन को स्विच कर सकते हैं। नए फ़ोन ख़रीदने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप फटाफट ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको इन तमाम परेशानियों से छुटकारा इस जानकारी के बाद तो कम से कम मिल जाएगा। और आशीष जी, हमने देखा है कि जैसे इन दिनों की हम बात करें, देखिए तमाम टेक्निकल चीज़ें तो बातें होती रहती हैं, लेकिन एक जो ज़रूरी चीज़ें जो आम लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी हुई बात है, कोरोना काल चल रहा है, कई लोग जो हैं फ़ोन को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करने के माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल है, कई लोगों की ये शिकायत रही कि सैनिटाइज करने के चक्कर में फ़ोन ही ख़राब हो गया जी। ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं आप उन्हें बताइए कि सैनिटाइज करने का फ़ोन को बेहतर तरीका क्या है, सुरक्षित तरीका क्या है, और किस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन है वो वायरस से मुक्त भी रहे और सुरक्षित भी रहे। जैसे सैनिटाइज़र की बात अगर हम करें तो वो 100% अल्कोहल नहीं है, उसमें लिक्विड मिक्स है। और लिक्विड फ़ोन के लिए हमेशा ही नुकसानदायक है, चाहे आपका फ़ोन भले ही वाटर रेजिस्टेंस हो। वाटर रेजिस्टेंस वाटर प्रूफ नहीं होता है, शायद काफ़ी हद तक सबको जानकारी होगी। तो ध्यान रखें, जब भी हम अपने फ़ोन को साफ़ करेंगे, एक प्रॉपर कॉटन का कपड़ा लेना है, चाहे तो आप रुमाल भी ले सकते हैं या फिर आप गॉगल्स के लिए जो अपना कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं उसे इस्तेमाल करें। उस पे सैनिटाइज़र को लगाएं और उसके बाद अच्छी तरीके से उस फ़ोन को साफ़ करें। ईयरपीस में एयरपीस का एरिया हो गया, चार्जिंग का स्लॉट हो गया, वहाँ पर आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम बेसिकली साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। घरेलू चीज़ों में ये हमारे पास मौजूद होता है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली उससे क्लीन करें और अपने फ़ोन को साफ़ सुथरा रखें।
तो आप भी अगर अपने फ़ोन को सैनिटाइज कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि जैसा हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर इसमें आप लापरवाही बरतते हैं, इसमें आपसे अगर गलतियां होती हैं तो हो सकता है कि इसका खामियाजा आपके फ़ोन को उठाना पड़े और वो जो है सैनिटाइजिंग की वजह से जो है आपको नुकसान दे जाए। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें और इसे आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और ये ना सिर्फ सैनिटाइजेशन के लिए, अगर फ़ोन को आप साफ़ भी कर रहे हैं, अगर अमूमन लोग करते हैं, तो उसके लिए भी आप ये तरीका अपना सकते हैं जिससे कि आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं। और एक आदत होती है जो हम बात कर रहे थे आशीष जी की, लोग जो होते हैं जब कहीं पर बाहर जाते हैं, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में वो ऑफिस जाते हैं, तो कई बार चार्जर छूट गया या किसी की ने आज मोबाइल चार्ज करना वो भूल गए थे, तो किसी का चार्जर लिया और अपने फ़ोन में लगा दिया। क्या इससे भी नुकसान होता है? दूसरी बात ये कि कई लोगों की आदत होती है कि मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज पूरी तरह से होने से पहले ही वो उसे चार्जिंग में रख देते हैं या चार्ज में लगा के सो जाते हैं रात में कि सुबह उन्हें फुल चार्ज बैटरी मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों में ये जो हैबिट है ये सही है, गलत है? और अगर गलत है तो सही तरीका क्या है मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने का? पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। पहले पॉइंट आपका था कि लोग हम दूसरे का फ़ोन का चार्जर यूज़ करना, नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें कई बारी क्या है, बेसिकली अगर किसी कंपनी ने कोई चार्जर बनाया है तो उसका डिज़ाइन में माइनर डिफरेंसेस होते ही होते हैं, तो पहले तो वो नुकसान होगा। दूसरा, अगर उस पर्सन के चार्जर का वायर ख़राब है तो आपका फ़ोन भी इन्फेक्टेड होना ही होना है। देखिए, अब तो नए फ़ोन्स जो आ रहे हैं वो तो काफ़ी सेफ़ हैं, चार्जिंग एक पर्टिकुलर लेवल पे होने के बाद में डिस्कनेक्ट कर देती है। हाँ। लेकिन काफ़ी फ़ोन्स ऐसे अभी भी हैं जिनमें डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो ओवरनाइट चार्जिंग से बचना चाहिए। दूसरा, फुल चार्ज और फुल डिस्चार्ज। जी हाँ, फ़ोन को बिल्कुल फुल चार्ज और फुल डिस्चार्ज करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा करना है, लेकिन कोशिश करें वीक में एक बार दो बार ही ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जो फ़ोन का बैटरी है वो 3-4 सेल्स में डिवाइड होता है। हाँ। और हर सेल्स अपने पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए होता है। यानी अगर आपने क्या किया, 70% 60% तक लाते ही बार बार चार्ज करते रहेंगे, तो आपके जो बाकी के सेल्स हैं जो आपको 30% या 0 तक लेके जाते हैं, 10% तक, वो सेल्स कभी ठंडे होंगे ही नहीं, हमेशा गर्म रहेंगे। तो उससे फ़ोन की बैटरी ख़राब होगी, स्वेलिंग भी आ सकती है बैटरी में, एक्सेट्रा। ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों की हैबिट्स में है ये, और चार्जिंग को लेके कन्फ्यूज़न बहुत है लोगों में। और इसी से जुड़ा चूँकि मामला है, तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये भी बताएं, जो हम बातचीत भी कर रहे थे, कि चार्जर ख़राब हो जाना या चार्जिंग का जो जैक है वो ख़राब हो जाना, ये सबसे ज़्यादा समस्या है लोगों के साथ। कि फ़ोन लेते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद शिकायत ये आती है कि मेरे फ़ोन का जो है चार्जिंग का जैक ख़राब हो गया या चार्जर ख़राब हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है, और उसको कैसे हम जो है सुरक्षित तरीके से अपने चार्जर को और मोबाइल को रख सकते हैं? जी, अभी हमने पहले भी आपको बताया कि दूसरे का चार्जर यूज़ नहीं करना है, करेक्ट। वो तो एक कारण है ही। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो चार्जर हम खुद यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन का, कई बारी वो भी फ़ोन को ख़राब कर देता है। कैसे? हम उसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से हमें रखना है, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। फ़ोन के चार्जर के वायर को जब भी आप लगाएं, मेरे ख्याल से आप एक डेमो देकर अगर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इस तरीके से हमारा चार्जर होता है, सिंपल। तो क्या होता है कि हम इसको प्लग इन करते हैं और वायर को कई बारी ज़मीन पे पड़ा छोड़ देते हैं, धुलाई सफाई या जो भी नमी भी है, और आपका चार्जर अगर ऑन है तो उस कंडीशन में आपके चार्जिंग के पोर्ट में नमी आएगी, रैशेस जैसे बनेंगे, जंग जैसी लगेगी, और वो आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र होनी है। हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है आपको कि कोशिश करें उसको हमेशा जिग जैग फोल्ड करें। जिग जैग का मतलब यूँ नहीं कर देना है, सिंपल जिग जैग इस तरीके से होता है। फ़ोन्स में आपने देखा होगा, यहाँ पर भी एक बैंड सा बना होता है, एक यहाँ पे बैंड। बेसिकली क्यों बनाया है कि वो यहाँ से मुड़ने ना पाए, बट हम फिर भी क्या करते हैं, जल्दबाजी में यूँ इस तरीके से लपेटते हैं। ये गलत है। अभी ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें दोनों को, USB है, सिंपल है, निकाल सकते हैं उसको इस तरीके से जिग जैग, इतनी दूरी से फोल्ड करें आराम से इस तरीके से, और रख सकते हैं। कोई रबर बैंड यूज कर सकते हैं, हार्ड चीज़ यूज़ नहीं करनी है, बस सिंपली कैरी करें तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, फ़ोन की लाइफ एक्सटेंड करेगा। ये चीज़ें ईयरफोन के लिए भी लागू होती हैं, डेटा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमेशा याद रखें कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वायर, वहाँ से आपको प्रेशर नहीं डालना है, अदरवाइज कंपनी ने खुद ऑलरेडी बैंड वहाँ पे लगा के ही दिया है, उसको ऑलरेडी इतना सिक्योर क्यों किया है, कुछ तो रीज़न होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तमाम वो जानकारियां हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये आपकी मोबाइल फ़ोन से जुड़ी आधी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। तो ये वीडियो जो आज हम लेकर आपके सामने आए हैं, ये हमारा मकसद भी यही था कि जो सबसे माइनर चीज़ें हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन उससे आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है और पड़ता भी है, तो आप कैसे उन नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को बचा सकते हैं। तो आज जो टेक्निक हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताए, आप कोशिश कीजिए कि उसको फॉलो करें, ताकि जो है आप बेटर एक्सपीरियंस जो है इन चीज़ों का ले पाएँ। और भी इससे जुड़ी कोई भी अगर सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि अगला एडिशन हम किन बातों पर करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, जिसका एक्सपर्ट से आप जवाब जानना चाहते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ें हों, टेक्निकल चीज़ें हों। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। उन सवालों को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे, उसका जवाब भी देंगे, कुछ नई जानकारियाँ भी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो कैसे आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐप्स हैं जो नहीं होने चाहिए फ़ोन में, उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं अगले वीडियो में हम लेकर आपके पास हाजिर होंगे। लेकिन याद रखें, कमेंट करें, इसमें शेयर करें, लाइक करें और बताएं अपनी बातें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या जानकारी आप आगे हमसे जानना चाहेंगे। तो आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ज़ी राजस्थान पर आप इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रह सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।